बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और हम बातचीत करेंगे क्योंकि अपनी वोट डालने के लिए वो यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अभी से पहले बात करी कि सभी जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी की तरफ से किस तरीके का यहाँ पे लोगों का जो है माहौल बनाया जा रहा है वो सारी बातचीत करेंगे। इस तरह दूसरी तरफ कुमारी शैलजा की बात करें, कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हैं। सर, किस तरीके देख रहे हैं सभी जो प्रत्याशी हैं? कांग्रेस की बात कर लें, जेजेपी की बात करें, लाले की बात करें, तो आप अपनी टक्कर में आप किसको देख रहे हैं यहाँ पे? कोई टक्कर नहीं, हमारा कंपटीशन स्वयं हमारे खुद से है, क्योंकि पिछली बार हम 3 लाख वोटों से ज़्यादा से जीते थे। इस बार मुझे पूरा यकीन है कि हम 5 लाख से ऊपर से ये सीट जीतेंगे। लोगों ने ये कहा है, मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त किया है कि कम से कम हम 651 से इस सीट को जिताएंगे। तो मैं तमाम सिरसा वासियों का बहुत बहुत आभारी हूँ। हमेशा सबसे ज़्यादा मतदान वो करते हैं, इस बार भी सबसे ज़्यादा मतदान वो करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और विकसित भारत के लिए जो अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, फ्रांस की तर्ज पर हमारा देश विकसित हो, हमारा देश अगले 5 वर्षों में आर्थिक महाशक्ति बने, हर व्यक्ति का भला हो, तो इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और 10 साल में मोदी जी ने वो साबित करके दिखाया। राम मंदिर फैक्टर जो है वो हरियाणा में कितना कारगर साबित होने वाला आपको लग रहा है? क्योंकि जिस तरीके पूरे देश में राम मंदिर का जब चर्चा चलता है, जो हमारा पड़ोसी जो राज्य है पंजाब की बात करें, उससे कंपैरिजन आपको क्या लगता है हरियाणा में ये फैक्टर कितना कम? देखिए, चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, करतारपुर कॉरिडोर साहब जो बाबा नानक की धरती को जोड़ने का काम किया है, या फिर हम देखें 3 तलाक खत्म कर दिए, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर दिया, देश में नया नागरिकता कानून आ गया, लाखों करोड़ रुपए के आज प्रोजेक्ट चल रहे हैं और हर गांव का विकास हुआ है, गांव में करोड़ों रुपए आए हैं, तो उसका असर निश्चित तौर पर होगा। जो कार्यकाल है बीजेपी का इस 5 साल का, उसको कैसे देखते हैं? जिस तरीके सीएम फेसेस जो है चेंज किए गए थे, आपको क्या लगता है आपको उसका सीधे तौर पे कोई फायदा कैसे होगा? ये फायदे का नुकसान का मामला है, पार्टी का फैसला होता है और पार्टी ने आदरणीय मनोहर लाल जी को सेंटर में लेके जाना था, वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। नायब जी एक साधारण किसान मजदूर परिवार से हैं, तो उनके नेतृत्व में 10 की 10 सीटें लोकसभा जीतेंगे, 11वीं उनकी खुद की सीट जीतेंगे। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके किसानों की बात करी आपने कि नायब सैनी जो है वो किसान परिवार से हैं, तो किसान जिस तरीके यहाँ पे हरियाणा और पंजाब में देखने को मिला जो विरोध, क्या आपको लगता है किसान किस तरीके का नुकसान बीजेपी को कर सकते हैं? देखिए, किसानों के खातों में 4,500 रुपया केवल इस पार्लियामेंट क्षेत्र में किसान सम्मान निधि और फसल बीमा योजना का वो उनके खातों में डालने का काम किया है। और देश में अगर बात करें तो 3.5 लाख करोड़ रुपया उनके खातों में गया। एमएसपी पे जो खरीद करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, वो 7 लाख करोड़ की यूपीए के समय में थी, आज 21 लाख करोड़ की है। कोई मैं नहीं समझता कि किसी तरीके का कंपैरिजन है, ना नेतृत्व का कंपैरिजन है, ना काम करने का कंपैरिजन है, ना देश को आगे बढ़ाने के में कोई मुकाबला इस सरकार का कोई। आज मोदी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश अभी अगर वो अपनी औकात में है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की वजह, नहीं तो यही लोग रोज परेशान करते थे, भारतवासियों को करते थे, सरकार को करते थे। तो कांग्रेस ने एमएसपी लागू करने की बात कही है अपने मैनिफेस्टो में, उसका आपको लगता है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो सीधे तौर पे फायदा ले जाएंगे? क्योंकि किसानों की मांग ही शुरू से यही रही। एमएसपी तो लागू है, पहले धान और हमारे गेहूं के ऊपर एमएसपी लागू है। स्वामीनाथन रिपोर्ट को पूरे देश में लागू, तो स्वामीनाथन रिपोर्ट वो काम मर गए थे उस समय, जब स्वामीनाथन जी ने रिपोर्ट जब दी थी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दी। अब जब सत्ता से चले गए और स्वामीनाथन भी वो भी चले गए, तो दोनों याद आ रहे हैं। स्वामीनाथन जी को अभी भारत रत्न अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, और आज हम कह रहे हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो लागू करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और किसी के बस की बात नहीं। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर। हालांकि जहां पे बात एमएसपी और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की आती है, तो दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी की बात कर ले चाहे कांग्रेस की बात कर ले, तो दोनों जो प्रत्याशी हैं या दोनों ही जो पार्टियां हैं वो दोनों ही स्वामीनाथन रिपोर्ट और एमएसपी को पूरे देश में लागू करने की बात करती है। लेकिन लोग जो हैं वो सवाल कर रहे हैं कि इससे पहले जब कांग्रेस सत्ता में थी तब भी उन्होंने इसको लागू नहीं किया, और अब बीजेपी जो है 5 साल तक रही है, एमएसपी का दावा वादा किया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई भी किसानों को लेकर जो है
इसको जमीनी स्तर पे लागू नहीं किया गया। लेकिन बहरहाल मैनिफेस्टो में कांग्रेस की तरफ से इसको लागू करने की बात कही गई है। इसका फायदा या नुकसान कौन झेलता है, ये आने वाला समय तय करेगा।